हेलो फ्रेंड्स कई बार आपको कोई ऐसा काम दिया जाता है जिसको करने के लिए आपको एक शांत वातावरण की ज़रूरत होती है। एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो या फिर बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, और आप इसमें कुछ हद तक सफल हो भी जाते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं जहाँ पे शोर ज़्यादा है, तो आप उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। यदि आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे शोर मच रहा है या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप उस जगह से निकल के दूसरी जगह पे चले जाते हैं और आप अपना काम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ऑफिस का काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको कोई ड्राइंग करनी है, तो आप चाहते हैं कि आपके आसपास का वातावरण शांत हो। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि आप बाहर के वातावरण को तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आप अपने अंदर जो आपके मन में शोर मच रहा है, जो आपके अंदर एक इंटरनल वॉइस चल रही है, उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, यानी उसको आप क्वाइट नहीं कर पाते। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ख़ास तरीका, वो ख़ास टेक्निक जिससे कि आप अपने इंटरनल साउंड को क्वाइट कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप के अंदर एक साउंड चल रहा है, यानी कि आपके अंदर एक इंटरनल वॉइस चल रही है, और वो इंटरनल वॉइस ये चल रही है कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं और आप थोड़े से नर्वस हैं उससे मिलने से पहले, और आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, जवाब चल रहे हैं कि मैं उससे मिलूँगा तो ऐसे बात करूँगा, वैसे बात करूँगा, ये बोलूँगा, वो बोलूँगा। और आपके अंदर एक इंटरनल रेफरेंस भी है कि अक्सर आप ख़ास मौक़ों पर फेल हो गए, या आपसे बोला ही नहीं गया, या जो कुछ आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जब इंटरनल साउंड में इन्वॉल्व हैं, यानी कि जब आप डिस्कशन कर रहे हैं, तो बेसिकली आप चिंता के विषय में बात कर रहे हैं। यानी कि आप जो भी इंटरनल साउंड आपके मन में आ रहा है वो एक किसी न किसी चिंता का कारण है। आप उसकी रिहर्सल नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर आप उसकी रिहर्सल करते कि मैं उस व्यक्ति से इस तरह से मिलूँगा, इस तरह से बात करूँगा, तो निश्चित रूप से आप जब भी आपको वो मौका मिलेगा आप उससे उसी तरीके से बात कर पाएंगे। लेकिन चूंकि आप रिहर्सल नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो आप अक्सर जब ऐसा मौका आता है तो आप परेशान हो जाते हैं या अपनी बात नहीं कह पाते हैं। सो फ्रेंड, जब भी आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में हो जिसमें आपको बार बार एक इंटरनल साउंड या इंटरनल डायलॉग क्रिएट हो रहा है, तो आप उस इंटरनल डायलॉग को थोड़ा सा प्योरीफाई करें, मॉडिफाई करें, और इस तरह से उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस को क्रिएट करें कि वो एक तरह से मनन से कहीं ज़्यादा वो एक रिहर्सल के रूप में हो जाए। और जब आप उसको रिहर्सल करेंगे बार बार और ये डिसीज़न लेंगे, जब ये डिसीज़न लेंगे कि हाँ मैं इस तरीके से बात करूँगा, तो आप पाएंगे कुछ देर के बाद आपका मन शांत हो गया है। क्योंकि होता क्या फ्रेंड, जब तक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँचते हैं किसी विषय को लेकर, तब तक हमारे मन में एक इंटरनल साउंड या इंटरनल डायलॉग बजता रहता है या होता रहता है। लेकिन जैसे हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ मैं इस काम को इस तरह से करूंगा, आप पाएंगे कि आपके अंदर जो भी एक इंटरनल डायलॉग चल रहा है वो पूरी तरह से शांत हो गया है। यह है पहला तरीका। दूसरे तरीके की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ने कुछ कहा और अब आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आपके मन में बार बार वही डायलॉग, वही बातें सुनाई दे रही हैं, और आप इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपको कहीं भी चैन नहीं मिल रहा है। आप यानी कि अगर आप शांत जगह पर भी बैठे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। ऐसे में हम क्या करें फ्रेंड्स? अगर इस तरह की आपको सिचुएशन आ रही है कि आपको किसी की कही हुई बात अगर बुरी लग रही है, तो आप उसको इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए कि उन्हीं शब्दों को यदि कोई आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस आपको कहता तो आपको कैसा लगता? यानी कि अगर आपका कोई रोल मॉडल, अगर वो आपको कुछ ऐसा कहता तो आपको कैसा लगता? निश्चित रूप से आपको बुरा नहीं लगता। तो आप उन शब्दों को किसी अपने खास एक्टर या एक्ट्रेस के डायलॉग में सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ में सुन सकते हैं, या फिर आप उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी डायलॉग आपको बोला गया उस डायलॉग को आप इस तरह से डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, यानी उसका मीनिंग इस तरह से बदल दें कि वो आपको हर्ट करना बंद कर दे। या फिर आप किसी कॉमेडियन
की आवाज़ में उसको सुन सकते हैं, आप जॉनी लीवर की आवाज़ में सुन सकते हैं, आप राजपाल यादव की आवाज़ में सुन सकते हैं, आप विजय राज की आवाज़ में सुन सकते हैं, या फिर आप कपिल शर्मा की आवाज़ में उसको सुन सकते हैं। तो आप पाएंगे कि जो आपको एक इंटेंसिटी हो रही है, किसी की बातों से जो आपको चुभन हो रही है, जो आपके माइंड में जो शोर मच रहा है, वो धीरे धीरे शांत हो गया है। तीसरा उपाय है फ्रेंड्स कि जब भी आपको लगे कि हाँ आपके माइंड में कोई ऐसा साउंड बज रहा है, कोई ऐसा इंटरनल साउंड क्रिएट हो रहा है और आप चाहकर भी उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो दूसरा तरीका यह है फ्रेंड्स कि आप अपनी आँखों को बंद करें और आप महसूस करें कि वो साउंड इस समय आपके माइंड के अंदर किस जगह पर बज रहा है, यानी किस जगह पे आपका एक इंटरनल साउंड हो रहा है। जब आप शांत होकर बैठेंगे, आप पाएंगे कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो साउंड बज रहा है, या तो आपके राइट टेम्पल पे होगा या फिर लेफ़्ट टेम्पल पे होगा, आपके चीक पे हो सकता है, राइट चीक पे हो सकता है, आपके चिन पे हो सकता है, आपके थ्रोट में हो सकता है, आपके फोरहेड पे हो सकता है, आपके अपर हेड पे हो सकता है, या फिर आपके बैक हेड पे हो सकता है, आपके लेफ़्ट ईयर में हो सकता है, या फिर राइट ईयर में हो सकता है। यानी कि वो साउंड कहीं भी हो सकता है। और यदि आप फिर भी आपको नहीं मिलता है, कि आप कहते हैं मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो साउंड कहाँ बज रहा है, तो आप माने, यानी कि आप इमेजिन करें कि जैसे कि आप जानते हैं कि वो साउंड इस समय कहाँ बज रहा है। आप कहते हैं हाँ मुझे लगता है, यानी मैं मानता हूँ कि मुझे लगता है ये मेरे राइट टेम्पल पे बज रहा है। तो आपको करना इतना चाहिए कि आपको अपना राइट थंब बाहर लेकर आना है और एक इमेजिन करना है, सिर्फ कल्पना करनी है कि वो साउंड आपका ट्रैवल करते हुए आपके शोल्डर से होता हुआ, आपके एल्बो से होता हुआ, आपकी फोर आर्म से होता हुआ, रिस्ट पे आता हुआ आपके थंब पे आ गया है। अब वो साउंड जो है आपको किसी भी कॉमेडियन या कोई डिस्टॉर्शन आप उसे कर सकते हो, आप उसे एनिमल्स की आवाज़ में सुन सकते हो। कहने का मतलब है कि आपको उस साउंड को डिस्टॉर्ट करना है, यानी उसको साउंड को जब आप डिस्टॉर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि, और आपने महसूस भी किया होगा कि जब कोई बात आपको सीरियस टोन में कही जाती है तो आपको ज़्यादा बुरा लगता है, अगर वही बात आपको मजाक में कही जाती है तो आपको इतना बुरा नहीं लगता है। तो जब आप इसको डिस्टॉर्ट कर देंगे, यानी कि जब आप इसकी इंटेंसिटी को कम कर देंगे, तो आप पाएंगे कि आपका जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी कम होगी और आप उस साउंड को फिर आप थंब डाउन करके उसको नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप अपना लेफ़्ट थंब लेकर आएंगे और इसमें जो आप सुनना चाहते हैं, तो आप जैसे आपको किसी ने बोला है कि यू आर इडियट, तो आप उसको जॉनी वॉकर की आवाज़ में सुन सकते हैं, आप उसको किसी एनिमल की वॉइस में सुन। फिर आप इस साउंड को रिप्लेस कैसे करेंगे, आप इस साउंड में आप क्या सुनना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने बोला यू आर इडियट, तो आप क्या सुनना चाहते हैं, तो आप इसको डिस्टॉर्ट करें कि आप इसको बोल सकते हैं कि यू आर वेरी स्मार्ट। तो आप इस साउंड को यहाँ पे सुने, यानी कि आपके टिप ऑफ द थंब पे सुने कि यू आर वेरी स्मार्ट, और इस साउंड को आप इमेजिन करते हुए ट्रैवल कराएं अपनी रिस्ट पे, फोर आर्म पे, एल्बो पे, आपके शोल्डर पे, और वापस ट्रैवल करते हुए आपको यहाँ पे, यानी कि अब आपको साउंड को यहाँ पे सुनना है कि यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। और जब आप इस साउंड को 10, 20, 30, 40 बार सुनेंगे और उसके बाद आप महसूस करेंगे कि पुराना वाला साउंड आपका गायब हो चुका है और यू आर स्टूपिड की जगह या यू आर मोरन की जगह अब आपको साउंड सुनाई दे रहा है यू आर वेरी स्मार्ट। इस तरह से आप अपने इंटरनल साउंड को, इंटरनल डायलॉग को ख़त्म कर सकते हैं, क्वाइट कर सकते हैं, और तब आप बाहरी वातावरण के साथ साथ अपने आंतरिक वातावरण को भी शांत कर सकते हैं, और फिर आप जो चाहें काम कर सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।